जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं अरविंद कुमार आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल मिल्की वे यूनिवर्सल फिजिक्स पर स्वागत करता हूं। तो आज हम बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 करेंगे और इस लेक्चर में हम जानेंगे कुछ एलिमेंट के, कुछ तत्वों के लैटिन नाम। जैसे पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट को उसके लेटर के, उसके वर्ड के पहले लेटर से दर्शाया गया है, उसी प्रकार यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिसके लैटिन वर्ड से कुछ लेटर को उठाया गया है और उसे दर्शाया गया है। जैसे सबसे पहला हमारा एलिमेंट है सोडियम। पहला हमारा एलिमेंट है सोडियम। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है। सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम होता है। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है और इसे हम Na से डिनोट करते हैं। हमारा दूसरा है पोटेशियम। पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम होता है। पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम होता है और इसे हम K से डिनोट करते हैं। पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम होता है और इसे हम K से डिनोट करते हैं। तीसरा है आयरन मतलब लोहा। आयरन का लैटिन नाम फेरम होता है। आयरन का लैटिन नाम फेरम होता है और इसे हम Fe से डिनोट करते हैं। चौथा हमारा है कापर मतलब तांबा। कापर का लैटिन नाम क्यूप्रम होता है और इसे Cu से डिनोट करते हैं। कापर का लैटिन नाम क्यूप्रम होता है और इसे हम Cu से डिनोट करते हैं। कापर के बाद हमारा अगला एलिमेंट है सिल्वर मतलब चांदी। सिल्वर का लैटिन नाम अर्जेंटम होता है। सिल्वर का लैटिन नाम अर्जेंटम होता है और इसे हम Ag से डिनोट करते हैं। यह सबसे अच्छा चालक है। सिल्वर क्या है? सबसे अच्छा चालक तो गोल्ड है, सोना है, और उससे मतलब इससे अच्छा सोना है और सोना के बाद ये है सिल्वर। अगला हमारा एलिमेंट है, छठा एलिमेंट है गोल्ड मतलब सोना। गोल्ड का लैटिन नाम आरम होता है। गोल्ड का लैटिन नाम आरम होता है और इसे Au से हम डिनोट करते हैं। गोल्ड का लैटिन नाम आरम होता है और इसे हम Au से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल Au है। 7वां नंबर है हमारा लेड मतलब शीशा। लेड का लैटिन नाम प्लम्बम होता है और इसे Pb से डिनोट करते हैं। 8वां नंबर है हमारा मरकरी कहें तो पारा। मरकरी को इंग्लिश में क्या, पारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी का लैटिन नाम हाइड्रागिरम होता है। मरकरी का लैटिन नाम हाइड्रागिरम होता है और इसे हम Hg से डिनोट करते हैं। जो मरकरी होता है वो लगभग 65 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पीकृत हो जाता है, वेपोराइज होता है, वाष्प में बदल जाता है। और मरकरी -39 डिग्री सेल्सियस पर यह जम जाता है, सॉलिड अवस्था में हो जाता है। इसकी अणुओं की गति शून्य हो जाती है। यह विषैला होता है। मरकरी का लैटिन नाम हाइड्रागिरम होता है, हम इसे Hg से डिनोट करते हैं। 9 नंबर है टीन का लैटिन नाम स्टैनम होता है और इसे हम Sn से डिनोट करते हैं। 10 नंबर है एंटीमनी।
एंटीमनी का लैटिन नाम स्टीबियम होता है। एंटीमनी का लैटिन नाम स्टीबियम होता है और इसे हम Sb से डिनोट करते हैं। एंटीमनी का लैटिन नाम स्टीबियम होता है और इसे हम Sb से डिनोट करते हैं। और हमारा लास्ट एलिमेंट है टंगस्टन। टंगस्टन टंगस्टन का लैटिन नाम वोल्फ्राम होता है। टंगस्टन का लैटिन नाम वोल्फ्राम होता है और इसे हम W से डिनोट करते हैं। टंगस्टन का लैटिन नाम वोल्फ्राम होता है और इसे हम W से डिनोट करते हैं। यह हमारे कुछ एलिमेंट हैं और इसके ये लैटिन नाम है और इसका ये सिंबल है, ये चिन्ह है, हमें इसे डिनोट करते हैं। इस लेटर से हम इसे डिनोट करते हैं। जैसे सोडियम को Na से, पोटेशियम को K से, आयरन को Fe से, कॉपर को Cu से, सिल्वर को Ag से, गोल्ड को Au से, लेड को Pb से, मरकरी को Hg से, टीन को Sn से, एंटीमनी को Sb से और टंगस्टन को W से हम डिनोट करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ एलिमेंट के, कुछ तत्वों के अणुसूत्र लिखेंगे यहाँ पर, उसे भी आप लोग याद कीजिएगा। इसको लिखिए और लिखने के बाद ये एलिमेंट लिखिए, इसके लैटिन नाम लिखिए और इसके ये सिंबल हैं ये लिखिए। यदि आप क्लास 6, 7, क्लास 8, क्लास 9 या क्लास 10 के भी स्टूडेंट हैं तो इस लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हैं। ये आपको परीक्षाओं में या आगे चलकर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी एक काम करेगा। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट लिखेंगे, कुछ तत्व लिखेंगे और उस तत्वों के हम अणुसूत्र लिखेंगे, मॉलिक्यूल फार्मूला लिखेंगे। तो इसे हम अब रफ करते हैं। अब यहाँ पर कुछ तत्वों के अणुसूत्र लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं कुछ तत्वों के अणुसूत्र। कुछ तत्वों के अणुसूत्र। कुछ तत्वों के अणुसूत्र। यदि हमें हाइड्रोजन लिखना हो, नाइट्रोजन लिखना हो, ऑक्सीजन लिखना हो, सल्फर लिखना हो या फास्फोरस लिखना हो तो हम उसे, उसका अणुसूत्र किस प्रकार लिखेंगे? तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 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 का अणुसूत्र, हाइड्रोजन का अणुसूत्र H2 होता है। हाइड्रोजन का अणुसूत्र H2 लिखते हैं। और ये हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरे यूनिवर्स में हमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। हालांकि तारों में जो गैलेक्सी होती हैं, जो तारे होते हैं, उसमें भी हाइड्रोजन एलिमेंट लगभग 70% होता है। हमारे सूर्य में भी हाइड्रोजन एलिमेंट जो है लगभग 71% है। ये हाइड्रोजन एलिमेंट यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और हाइड्रोजन एलिमेंट ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कार्बन के साथ मिलकर सबसे अधिक कंपाउंड बनाता है। ये हाइड्रोजन की दो मुख्य विशेषताएं हैं। दूसरा नंबर हम लिखते हैं हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 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 का हम अणुसूत्र N2 लिखते हैं, हमारा तीसरा है। और नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन के बाद हमारा अगला एलिमेंट है क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन जो है, क्लोरीन का अणुसूत्र होता है Cl2। चौथा नंबर है आयोडीन। आयोडीन आयोडीन का अणुसूत्र होता है I2। 5 नंबर है हमारा ब्रोमीन। ब्रोमीन ब्रोमीन का अणुसूत्र क्या होता है? Br2। ब्रोमीन का अणुसूत्र होता है Br2। ये सभी क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन ये हैलोजन ग्रुप के हैं। ये हैलोजन ग्रुप के हैं। 6वां नंबर है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या होता है? हम ऑक्सीजन को कभी भी लिखते हैं O2। 7वां नंबर हमारा है ओजोन। ओजोन
ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है? ओजोन का अणुसूत्र होता है O3। अब ये ओजोन क्या है? तो हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में एक लेयर होती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन की परत कहते हैं। इसकी जो मोटाई होती है लगभग 0.5 mm के बराबर होती है, बहुत ही पतली होती है, और यह सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को रोकती है। जैसा पराबैंगनी विकिरण है, अल्ट्रावायलेट रेज है, जो हानिकारक विकिरण है उसे बाहर ही रोक देती है। तो ये ओजोन है और ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है। हमारा 8वां नंबर है सल्फर। सल्फर सल्फर का अणुसूत्र होता है S8। और हमारा 9 नंबर है सल्फर के बाद फास्फोरस। फास्फोरस 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 को हम P4 या P लिखते हैं। फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगता है। जैसे व्हाइट फास्फोरस है, फास्फोरस भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये जो हमारे माचिस की तिल्ली है, इसमें भी फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम व्हाइट फास्फोरस को जल में रखते हैं। जब उसे हम जल से बाहर निकालते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से तुरंत यह रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके जलने लगता है, इसलिए इसे पानी में रखा जाता है, सफेद फास्फोरस को। और फास्फोरस का जो अणुसूत्र होता है, मॉलिक्यूल फार्मूला होता है P4 या P होता है। तो ये हमारे कुछ एलिमेंट हैं और इस एलिमेंट के ये अणुसूत्र है, तो इसे याद कीजिए। जैसे आप लोगों के जनरल कंपटीशन में भी काम आएगा, या आप क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 या क्लास 10 के भी स्टूडेंट हैं, तो इसे याद कीजिए और नोट कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर से हम अगले लेक्चर में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।